तो हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल CBSE क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम मेंटल मैथ की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स जो है इसके क्वेश्चन आंसर ट्राई करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कुल इसके अंदर 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी देखते हैं कितने कर पाते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -102 माइनस अगेन ब्रैकेट में -92। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो हम उतार लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं -102 माइनस ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 92। अब हमसे बोला गया इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने ब्रैकेट में जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ हमारे को -102 था, माइनस माइनस प्लस का 92 हो जाएगा। ये क्यों हुआ तो मैं आपको बता दूँ। माइनस अगर माइनस और प्लस होता है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, प्लस और माइनस होता है तो भी हम इसको माइनस करते हैं। और वहीं अगर माइनस माइनस हो तो प्लस करेंगे और प्लस प्लस भी हो तो भी हम इसको प्लस करेंगे। ये आपको समझाने के लिए था। इस क्वेश्चन का इसमें कोई पार्ट नहीं है, इसको यहाँ से हटा लीजिएगा आप। बाकी पहले क्वेश्चन को हम आगे कर रहे हैं, इतना आपको समझ में आ गया कि हमने क्यों करा। इसके बाद है ना, अभी माइनस का 102 है, प्लस का 92। सपोज़ कीजिए आपने किसी दोस्त से 102 रुपये उधार ले रखे हैं, माइनस का 102 रुपये आपके ऊपर लोन है उसका। अब आपको कहीं से 92 रुपये मिले, वो अलग बात है, आज के ज़माने में देते नहीं। लेकिन बैंक से अगर आपने लोन ले रखा होगा 102 रुपये का, बैंक अगर आपका माइनस में हो और अचानक से आपके बैंक में कहीं से क्रेडिट होते हैं 92 रुपीज़ 92 रुपये, तो क्या करता है बैंक, इस पैसे को काट लेता है। तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस का हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 102 में से 92 को हम माइनस करते हैं। अब माइनस भी मैं आपको यहाँ रफ में करके दिखा देता हूँ। 102 में से जब आप 92 को माइनस करने जाएंगे तो 102 में से जैसे आप 92 को माइनस करते हैं तो 92 में से 2 गया तो 0 और 10 में से 9 गया तो 1। हमारा 10 बच रहा, लेकिन ये माइनस का 102, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा थी तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। तो माइनस का 10 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपने दूसरे वाले को। दूसरे वाले में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 - 5 + 6 - 7 माइनस का 4। उतारते हैं पहले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4 - 5 + 6 - 7 माइनस एंड ब्रैकेट में है हमारा माइनस का 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही क्लियर कर लेना जरूरी है। ब्रैकेट क्लियर रहता है तो आसानी रहती है। 4 - 5 अभी ऐसी है, प्लस का 6 भी ऐसी है, माइनस का 7 भी ऐसी है, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब मैं ही ऐसे सोचता हूँ कि जितने भी माइनस वाली चीज़ें उनको अलग कर ले और प्लस वाले को अलग कर ले तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। तो मैं 4 में से 5 को माइनस करूँगा। अगर 4 रुपीज़ थे, बैंक में मैंने 5 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दिया, 1 रुपये का घाटा हो गया, तो यहाँ तो मेरा माइनस का 1 आ गया। प्लस का 6 माइनस का 7 एंड प्लस का 4 मैंने अभी एज इट इज़ उतार रखा है। अब माइनस का 1 था, प्लस का 6 मिल गया, माइनस का 1 था, प्लस का 6 मिल गया, तो मेरे पास प्लस का 5 बच गया होगा, माइनस का 7 प्लस का 4। अगेन 5 में से 7 चला गया तो माइनस का 2 एंड प्लस का 4। अब माइनस के 2 को जब मेरा प्लस का 4 मिल गया तो मेरा बैलेंस हो गया होगा प्लस का 2। इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ 72 एंड -190। हमें क्या बोला है, सम निकालना है। सम बोलते हैं योग हिंदी में, या फिर जोड़ निकालना है। तो जोड़ निकालना शुरू करते हैं। अब इसका कैसे निकालेंगे। तीसरा है 72 है एंड माइनस का 190 दे रखा है, ठीक है। अब हमें योग निकालना है तो सबसे पहले यहाँ 72 लिखा, प्लस का साइन लगाया एंड की जगह पे, और इसको माइनस में रख लेता हूँ। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जहाँ कहीं भी आपको अभी और फ्यूचर में भी 7th क्लास में भी आप होंगे, 8th में और आगे भी जहाँ कहीं भी माइनस दिखेगा उसको ब्रैकेट में रख के सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा आसानी रहेगी। अब मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट वाला हो तो पहले क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस और माइनस वाला सीन है। प्लस और माइनस होता है तो हम माइनस लगाते हैं ना। तो 72 - 190। अब 72 में से हमारे को 190 को माइनस करना है। सपोज ऐसा हो गया, आपके बैंक में 72 रुपीज़ पड़े थे और आपने मान लो लोन वगैरह ले लिया 190 रुपये का। तो बैंक में पैसे काटने शुरू करें जब, तो 190 रुपये आपकी पहली बार काटे होंगे। तो प्लस का 72 जिसके साथ कुछ नहीं होता ना वो हमेशा प्लस का होता है। प्लस का 72 माइनस का 190, प्लस माइनस माइनस होता है। 190 में से आप 72 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, और 18 में से 7 जाएगा मेरा तो 11 आएगा। तो 118 आया। अब प्लस का 72 था, काटे 190, तो माइनस में क्या होगा, सीधी सी बात है, तो माइनस का 118 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला यहाँ माइनस का है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1800 डिवाइडेड बाय 60 प्लस माइनस का 20।
देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1800 को डिवाइड करना है हमारे को 60 से, साथ में हमें प्लस करना है माइनस के 20 से भी। तो बोर्ड मास का एक नियम कहता है, नियम ये हमारा कि पहले BOD मास, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये क्लास 5th में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई नहीं, अब मैं आपको सिखा देता हूँ। BODMAS। तो इसमें सबसे पहले हमें कहा जाता है ब्रैकेट को ओपन कीजिए, BRACKET ब्रैकेट, फिर ये ऑफ एंड देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले ब्रैकेट देखूँ अगर मैं, तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट यहाँ, सबसे पहले मैं भी ब्रैकेट खोल लेता हूँ। 1800 डिवाइडेड बाय 60 प्लस माइनस माइनस का 20। अब डिवाइड और माइनस बचा, डी पहले आ रहा, सब्ट्रैक्ट लास्ट में आ रहा है। देखिए डी पहले आ रहा, सब्ट्रैक्ट लास्ट में आ रहा, तो डी से मतलब डिवाइड करेंगे। अब 1800 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूँ, अब प्रॉपर डिवाइड करके देख सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट भी कर देता, लेकिन एक बार देख लेते हैं। 1800 है, 60 से डिवाइड करना है। अब 63 जा 180 होता है, और जीरो उतारा, और जीरो का जीरो लगा दो, या फिर 60 जीरो से जीरो करके ख़त्म कर दो, बात एक ही है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 30 आया। तो 1800 को 30 से डिवाइड करा तो मेरा आया 30, और इसमें से मुझे माइनस करना है 20। 30 में से 20 गया तो मेरा बचा 10। आई होप क्लियर होगा आपको पहले 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। 5वां क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 55 प्लस माइनस 7 प्लस इंटू 5 माइनस 12। तो ज़्यादा बड़ा बना के दे रखा, कोई नहीं, करते हैं। 55 है, देन हमारे पास है प्लस, ब्रैकेट में माइनस का 7, मल्टीप्लाई में है 5, एंड देन माइनस का 12। ये हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको हम करना शुरू करते हैं। आई होप स्क्रीन पे आपको भी क्लियर विजिबल हो। तो मेरा नियम क्या था, सबसे पहले ब्रैकेट को करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो ब्रैकेट में माइनस का 7 मल्टीप्लाई 5 है, 55 को भी ऐसे ही उतारा, प्लस वाला साइन भी ऐसे ही रखता हूँ, इधर माइनस का 12 ऐसे ही रखता हूँ। इसको ब्रैकेट में पहले अंदर की चीज़ें सोल्व कर लेता हूँ। 7 5 जा 35, माइनस प्लस माइनस है, ये प्लस है तो माइनस का साइन आएगा। अब 55 का 55 रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 35, एंड देन माइनस का 12। अब 55 में से हम 35 को माइनस करते हैं। 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 3 गया होगा तो 2, 12 माइनस 20 माइनस 12 आ गया। 20 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा सिंपल 8 बचेगा। इसी के साथ हमारे पहले 5 तो क्लियर होते हैं। अब अगले पे चलते हैं, छठे पे। छठा क्वेश्चन कुछ यूँ दे रखा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। मतलब कि देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं। हमें दे रखा है सब्ट्रैक्ट करना है किसको, द सम ऑफ माइनस 1777 एंड 777। इन दोनों का जो सम आएगा ना उसको माइनस करना है फ्रॉम 4000, 4000 में से माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे। 6th क्वेश्चन में आपको लिख के दिखाता हूँ। 4000 में से माइनस करना है, तो 4000 मैंने सबसे पहले लिख दिया, माइनस करना 4000 में से। अब किसको माइनस करना था, 2 डिजिट के सम को। माइनस का 1777 प्लस में 777, इन दोनों के सम को माइनस करना है। ठीक है, अब 4000 तो अपनी जगह ऐसे ही आ गया, माइनस का यही है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अंदर में हमें क्या दे रखा है, माइनस का 1777 प्लस का 777 आ गया। तो माइनस प्लस माइनस होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 1000 बचेगा। ब्रैकेट के अंदर ही है तो माइनस का हमारा 1000 बच रहा है अभी। ठीक, अब ये 4000 है, माइनस माइनस प्लस का 1000 हो जाएगा। 4000 प्लस 1000 हमारा हो जाएगा 5000। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, 7वें क्वेश्चन में कह रखा है फाइंड द सम ऑफ माइनस 502 605 एंड माइनस 120। हमें इन तीनों का सम निकालने के लिए कह रखा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर इस प्रकार का जहाँ भी माइनस वगैरह दिखे तो उसको आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा। माइनस का 502 है, 502 605 एंड अगेन माइनस का 120। तो माइनस वालों को ब्रैकेट में कर दिया मैंने, और इन सभी को हमें जोड़ने के लिए बोला है तो प्लस का साइन लगा दिया। ठीक, अब इसको करेंगे तो ये तो मेरे को पहली बात ऐसे ही लिखना होगा, माइनस का 502 प्लस का 605, क्योंकि इसके इधर में कुछ नहीं था, इधर कुछ होता तो इसको ब्रैकेट में रखता। अब ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 120। अब 502 था, हमें प्लस का 605 मिल गया, तो सीधी सी बात है माइनस वाला सारा का सारा क्लियर हो जाना चाहिए। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 605 में से 502 को माइनस करते हैं। 605 में से जब हमने 502 को माइनस करा, 5 में से 2 गया तो 3, 0 का 0, और 6 में से 5 गया तो 1, 103 बचा, 103। एंड देन हमारे पास है माइनस का 120। 103 में से हमारे को 120 को माइनस करना। अगर आप देखेंगे तो 103 और 120 के बीच में 17 का गैप, मतलब 17 की कमी हो रही है ना, तो माइनस का 17 हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7th वाले का। अब देखते हैं 8th वाले को। 8th वाले हमें दे रखा है हाउ मैनी इंटीजर्स आर ग्रेटर
ग्रेटर -12 बट लेस देन -7। हमारे पास ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो कि -12 से बड़े हैं एंड छोटे किससे हैं, -7 से। एक सेकेंड, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा, हाउ मैनी इंटीजर्स आर ग्रेटर -12 एंड बट लेस देन -7। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए माइनस का 12 है, 8वां, माइनस का 12 है और इधर क्या है मेरा -7 है। हमसे पूछा है कितने इंटीजर्स होंगे जो -12 से बड़े होंगे प्लस -7 से छोटे होंगे। अगर आपको याद हो जब हम वो नंबर नेम लिखते, नंबर लाइन बनाते तो 0 के इधर हमारा -1 आता है पहले, तो इसी प्रकार -2 आया होगा। तो सपोज़ करता हूँ अगर मैं यहाँ पे, तो -7 यहाँ रहा होगा, -12 आगे आया होगा, तो -7 से जो इधर रहा होगा वो छोटा रहा होगा ना, क्योंकि इधर देखिए अगर मैं इधर देखूँ 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, ऐसा होता है। तो 0 जो है मेरा 2 से छोटा है ना, तो जो राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड की तरफ जो मेरा आ रहा है ये छोटे आ रहे हैं, तो -7 से छोटे सारे इधर आएंगे और 12 से बड़े इधर आएंगे। तो सीधी सी बात है, मैं इनके बीच का पूछा, इनके बीच में कितने आ रहे हैं, सिंपली इनका डिफरेंस कह सकते थे हमें, वो भी सही हो जाता, कोई बात नहीं। अब देखते हैं इसके बीच में कितने आ रहे हैं। तो -8 आ रहा होगा, एक -9 आ रहा होगा, एक -10 आ रहा होगा और एक -11 आ रहा होगा। ये 4 अंक ही आ रहे हैं, ठीक है, ये 4 अंक आ रहे हैं। हमसे पूछा क्या था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था हाउ मैनी, हमसे ये नहीं पूछा कौन कौन आएंगे, हमसे ये पूछा कितने आएंगे। तो हमारे को साफ विजिबल है 1 2 3 4 आएंगे, ये समझाने का पार्ट था, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 आ रहे हैं तो आप सिंपली इसका लिख देना 4, क्योंकि 4 अंक और आएंगे इसके बीच में, ठीक है। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दे रखा है। 9वें क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 375 माइनस ब्रैकेट में 115 प्लस में 160। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करता है एडिटिव इनवर्स। 9th क्वेश्चन है, एडिटिव इनवर्स निकालना है हमारे को। एडिटिव इनवर्स निकालना है हमारे को 375 माइनस ब्रैकेट में है 115 प्लस में है 160। इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हम अंदर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 375 हमारा एज इट इज़ आ गया। अब हम देखते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन तो ऐसे ही, दोनों प्लस का प्लस करते हैं, 5 आ जाएगा, 6 और 1 7, 1 और 1 2। 375 माइनस का 275 माइनस करेंगे तो 100 आया। ये तो हमने नॉर्मल सॉल्व करा। हमसे क्या बोला, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स निकालने का जब भी आएगा एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, या नहीं तो उसके आगे माइनस का साइन लगा दीजिए। तो एडिटिव इनवर्स जो है हमारा वो हो जाएगा इनवर्स इक्वल टू -100, क्योंकि इसको -1 से मल्टीप्लाई करो चाहे माइनस का साइन लगाओगे तो -100 ही आएगा। आई होप क्लियर होगा 8वां। 9वां क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको ये ब्रैकेट में फिर मल्टीप्लाई देन प्लस देन अगेन मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपको मैं 10वां अगले पेज पे कराता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा जगह लेगा शायद से क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन हम करते हैं इस पर। 10वें क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है, माइनस का है 225, मल्टीप्लाई में है 550, देन प्लस में है 1225, मल्टीप्लाई में है 550। पूरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अब हमारे को इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोली है और कुछ नहीं निकालना है, ज़्यादा कुछ इसमें हमसे कहा नहीं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूँ तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर यहाँ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट हमें क्या रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, जो है उन दोनों को आपस में प्लस कर देना। तो 225 और 550, तो मैं यहाँ पे एक लकीर खींच लेता हूँ पहले ही, यहाँ पे रफ वर्क करेंगे बढ़िया से। 550 है और नीचे क्या है 225 है। अब 550 को 225 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 0, 5 5 25 का 5 कैरी किया 2, 5 5 25 26 27। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 0 0, 5 5 25 का 5 2 कैरी किया 2, 5 5 25 26 27। देन 2 से करना है, 2 0 0, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11। एक बार करेक्ट वो कंफर्म करना बहुत जरूरी है। 2 0 0, 2 5 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 और 11 और 2 से ही करना है, तो इस बार भी तो सेम ही आएगा 0 0 1 1। इनको करते हैं 0 5 7, 2 और 1 3, 1 और 1 2 एंड 1 का 1। 10 100 1000 10,000 लाख 1,23,750 आ रहा है हमारा पहला। तो 1,23,750 जो कि हमारा माइनस का, क्योंकि हमारा माइनस का है, ठीक। अब इसको करते हैं 1225 एंड 550 को।
1225 है और 550 है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों बार 0 आ जाएगा, कोई इसमें वो नहीं है। फिर 5 से करते हैं। 5 जो 25 का आया 5 कैरी क्या होगा 2, 5 2 10, 11 12 का 2 कैरी आया 1, 5 2 10 और 11 का 1 कैरी आया 1, 5 1 5 और 1 6। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 जो 25 का 5 कैरी गया 2, 5 2 10 और 2 12 का 2 कैरी आया 1, 5 2 10 और 11 का 1 कैरी आया फिर से 1, 5 1 5 और 1 6 आ गया। अगली बार भी यही आएगा 5 2 1 6। इनको प्लस कर लेते हैं। 0 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 6 और 1 7 एंड ये 6 का 6 रह गया। 6,73,750 आया। 6,73,750। अब साफ दिख रहा है ये 1 लाख है, ये 6 लाख है, माइनस का है प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होगा, बट इसमें से इसको माइनस करना है। यहीं पे माइनस कर देते हैं। क्या आ रहा था हमारे 123,750। इसके नीचे ही लिख लेता हूँ 123,750। माइनस करते हैं 0 से 0 0 0 0, 7 से 2 गया 5 और 6 में से 1 गया तो 5। इसका आंसर हमारा कुछ इस प्रकार आ गया 5,50,000। क्योंकि ये माइनस का कम था, बड़ा वाला प्लस का, तो इसमें साइन माइनस का नहीं लगेगा, तो 5,50,000 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अपने 11वें क्वेश्चन को। 11वें क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दे रखा है। 11वें क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, फाइंड द 2 इंटीजर whose which give difference 6 and सम माइनस का 18। हमें 2 ऐसे इंटीजर देखने हैं जिनको अगर हम आपस में प्लस कर दें तो 6 आ जाए। ठीक है, और वहीं अगर हम इसको माइनस कर दें, माइनस करें तो 6 आ जाए और प्लस कर दे तो 18 आ जाए। ठीक है, तो एक बार लिख लेता हूँ पहले। हमें बोला है कि हमारा DIFFERENCE डिफरेंस जो आना चाहिए भैया 6 आना चाहिए और सम जो आना चाहिए वो माइनस का 18 आना चाहिए। दोनों इंटीजर सेम होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इस करने के इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो आप अजम्पशन पे कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है, तो आप अजम्पशन पे कर सकते हो कि अगर माइनस का 6 और माइनस का 12 में ले लेता हूँ। देखो अगर मैंने माइनस का 6 और माइनस का 12 ले लिया, इनका डिफरेंस निकालने गया, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 12 आ जाएगा, तो ये हमारा 6 बचेगा पॉजिटिव। और वहीं अगर सम निकालने जाऊँगा, माइनस का 6 रहेगा या प्लस का आएगा और ये माइनस का 12 आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 12। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारा माइनस का 18 आ रहा है। ये तो हमारा एक अजम्पशन हो जाएगा कि हम माइनस का 6 और माइनस का 12 ले लें तो हमारा हो जाएगा। एक और मेथड होता है, अगर वो मेथड आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस मेथड को आप बढ़िया तरीके से अपने क्लास 9th में सीखने वाले हैं। इस मेथड में पता मैं क्या करता, फिर इसमें हम 2 इक्वेशन बना लेते। 2 डिजिट पूछी थी, एक को मैं x मानता, एक को y मानता। यहाँ पे लिख लेता x माइनस वाई मेरा 6 आ रहा है, एंड यहाँ लिख लेता x प्लस वाई अगर मेरा माइनस 18 आना चाहिए। फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये आप क्लास 9th में बेटर तरीके से सीखोगे, इसलिए मैं इस वीडियो में भी आपको नहीं सिखाने वाला हूँ ये। बाकी अगर आपको इच्छा है सीखने की तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं इस पर भी पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके आपको करके दिखा दिया जाएगा आपको। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दे रखा है। 12वें में दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ ज़्यादा बड़ा दे दिया, हमें इन सब की वैल्यू निकालने के लिए कहिए। एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 1 से लेकर 16 तक गिनती दे दी है और एक लाइन से लाइन लगा दिया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की। ठीक है, 12th क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं। 12th क्वेश्चन उतार लेता हूँ पहले, आपको दिख जाए बढ़िया से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये दे दिया है। उसके बाद माइनस प्लस का सिलसिला है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर जो मेरा 11 है ये प्लस का दे रखा है, देन 12 फिर माइनस का है, 13 प्लस में और 14 माइनस का और 15 प्लस में और 16 हमारा माइनस का है। हमें ये दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रखी है। अब इसको अगर आप एक एक स्टेप करना चाहो तो एक एक स्टेप भी कर सकते हैं। बाकी एक और छोटा तरीका लगा सकते हैं, प्लस वाले सारे एक तरफ ले लेता हूँ, माइनस वाले सारे एक तरफ ले लेता हूँ, फिर बाद में जो डिफरेंस आएगा वो लिख दूंगा। मेरे को वही तरीका आसान लगता है, इसलिए वही तरीका, दोनों तरीका आपको करके दिखा देते हैं। चलो प्लस वाले देखते हैं। प्लस वाला 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है एंड 15 है। प्लस वाले तो भैया इतने ही थे। प्लस वाले फटाफट इनको जोड़ देता हूँ। 3 और 1 4, 4 और 5 9,
9 और 9 18, 18 और 7 मेरा हो जाएगा 25, 25 और 26 एंड 10 36, 36 हो गया यहाँ तक, 36 और 3 39 और 10 49, 49 और 10 49 और 10 59 और 5 मेरा हो जाएगा 64। ये भी देखते हैं, अगर गलत होगा तो दोबारा कर लेंगे। बाकी एक रफ अंजम्पशन लेके भी कर दिया है बिना कैलकुलेशन वैसे करे हुए। प्लस का 64 आ गया, माइनस वाले कर लेते हैं। माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, माइनस का 6 है, माइनस का 8 है, माइनस का 10 है, माइनस का 12 है, माइनस 14 एंड माइनस 16 है। अब माइनस माइनस है तो इन सबको भी हमें प्लस ही करना है, बाद में बस साइन माइनस का लगा देना है। 4 और 2 6, 6 12 और 8 20 10 30 30 40 42 42 52 56 66 और 66 प्लस 6 तो हो जाएगा मेरा 66 है 70 72। ये आ जाएगा मेरा माइनस का 72। अगर मैं इसमें देखूं तो ये मेरा है प्लस का 64 है और माइनस का 72 आया है ना, 72। 64 में से अगर मैं 72 को माइनस करूं तो 6 इधर रह रहे हैं, 2 उधर रह रहे हैं, तो माइनस का 8 आ रहा है। ये तो हमने ऐसे कर दिया। बाकी दूसरा वाला तरीका लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं। 1 में से 2 माइनस करा मैंने, माइनस का 1 आया, प्लस का 3 मिला होगा मेरे को, तो प्लस का 3 मिला है। ये ज़्यादा बेकार हो जाएगा बच्चा, आपको यही तरीका आसान रहेगा, यही तरीका आप कीजिए। प्लस वाले सारे जोड़िए 64 आएगा, माइनस वाले सारे जोड़िए 72 आया। ये प्लस का या माइनस का डिफरेंस निकाला, माइनस का 8 आया। ये तरीका सबसे बेस्ट है। बाकी एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। 12th आना ही हमारा। 12th का आंसर अगर मैं देखूँ, 12th का आंसर मेरा माइनस का 8 आ रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ईजी था, बढ़िया हो गया। ध्यान से कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। 12th के बाद 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 5। पहले 3 जो मल्टीपल हैं 5 के, उनका आपस में प्रोडक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, ठीक है। तो 5 के पहले 3 मल्टीपल क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब 5 × 10 × 15, 5 10 जा 50 × 15, 15 5 जा 75, 750 हो गया इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा घुमा के दे रखा था। बस यही आपको ध्यान रखना है कि आपको घुमाए हुए में घूमना नहीं है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -125 -537 -8। ये थोड़ा अच्छा है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें गलतियाँ होने के चांसेस रहती है बच्चों के, ध्यान से देखिएगा। -125 मल्टीप्लाई -537 मल्टीप्लाई -8। अब देखिए, आप चाहें अगर तो आप पहले इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके बाद वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन मैं अपने उसके लिए बता रहा हूँ। जैसे कि 125 है ना, 5 8 जा 40 हो जाना है, पता है कि इसके एंड में 0 आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन इसके साथ मेरी आसान होने वाली है। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। 125 और 8 का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। 125 को जब मैं 8 से करूँगा तो 8 5 जा 40 का 0, कैरी आ गया 4, और 8 2 जा 16, 17 18 19 20 का 0, कैरी क्या होगा 2, 8 1 जा 8 9 10। दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ। 8 5 जा 40 का 0, कैरी आया 4, 8 2 जा 16 और 4 20 का 0, कैरी आया 2, 8 1 जा 8 9 10, 1000 आ गया। अब ये दोनों देखिए माइनस माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1000 है और मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 537। इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई करा था। अगर मैं पहले इससे करने जाता ना तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है ये मेरे लिए भी, और काफ़ी लंबी मल्टीप्लिकेशन भी जाती। अब मेरे को पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना, पीछे में 3 जीरो तो लगाना है, 537 1 2 3 0 लगा दिया और माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि माइनस का है तो सिंपल है। अगर नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा, बाकी ईजी था इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया। 15th क्वेश्चन। हाउ मैनी ऑड इंटीजर लेस देन 100 आर अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। हमसे पूछा गया है कितने ऑड इंटीजर ऐसे होंगे जो कि 100 से छोटे होंगे, प्लस मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 दोनों के मल्टीपल भी होने चाहिए। तो देखते हैं 15th क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखिए 100 से छोटे बोले और 3 एंड 5 दोनों के बोले, तो 3 एंड 5 का मल्टीपल होने का मतलब है कि 3 और 5 के मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होना चाहिए, मतलब 15 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 15 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन देखूँ तो 15 15 1 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90
90 के बाद तो वो 105 आ जाता है, जो कि 100 से बड़ा हो जाता है, और हमसे 100 से छोटे ऑड बोले हैं। तो एक हमारा ऑड ये हो गया, एक ऑड ये है और एक ऑड ये है, ओनली 3 ऑड है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। सिर्फ 3 ही होंगे ऐसे इंटीजर जो कि छोटे होंगे 100 से, और ऑड होंगे प्लस 3 और 5 दोनों से मल्टीपल होंगे। 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में आप जल्द से जल्द देखेंगे बाकी के क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए अपने दोस्तों को दिखा दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे आपको, और बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।